सियासी सिफारतकारी में वुसअत लाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ का तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा कि हमारे जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, तवज्जो राहदारी, तरक्की और इलाक़ाई अमन पर मरकूज़ है। हुकूमत में आए तो बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रही। अपोजिशन का एजेंडा कुछ और है। हमें अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया, 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू। इमरान खान ने कुरान अंदाज़ी करके मेहनत कश तबके को घर और फ्लैट्स अलॉट करने का आगाज़ किया। खुसूसी कानून के तहत अब बैंक कर्जे दे रहे हैं। सिंध हुकूमत भी मराद से फ़ायदा उठाए। मरियम नवाज के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। नून लीगी नायब सदर को 26 मार्च को एक और केस में तलबी का नोटिस जारी। जाती उमरा में 1500 केनाल अराजी मुंतकली केस में मनी ट्रेल की तफसीलात समेत तमाम मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में पहले ही तलब किया जा चुका है। पीडीएम इजलास में आसिफ जरदारी की नाराजगी की वजह और लॉन्ग मार्च मुलतवी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस राय के मुताबिक इजलास में तल्खी मौलाना की वजह से नहीं, नवाज शरीफ की वजह से हुई। नवाज शरीफ फौरी इस्तीफे देने पर बज़िद थे। मौलाना का लॉन्ग मार्च इस्तीफों से मशरूत करने का बयान भी जरदारी की नाराजगी की वजह बना। शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के खिलाफ बयान मुज़हका खेज है। आपको पता ही नहीं वोटिंग मशीन के सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। मज़ीद लिखा कि वैसे तो आप लोग हालत सदमा में हैं, लेकिन मरियम बीबी की नाबालिग लीडरशिप में आप लोग होशो हवास उड़ा बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत। फैसल वावडा की पेशी। बोले किसी भी फॉर्म पर असल दोहरी शहरियत का डॉक्यूमेंट नहीं है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुवक्किल के मुस्ताफ़ी होने के बाद इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया गुफ्तगू में फैसल वावडा की मुखालिफिन पर तनकीद। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख अहमद नासिर वफ़द का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजावत पर शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मेहमान ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। शाह महमूद से मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दौरोज़ा दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात में एमक्यूएम ने अपने हिस्से के तमाम वादे वफा कर दिए। अब हुकूमत की बारी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम पाकिस्तान ने यौम तासीस मनाने की तारीख 18 मार्च से तब्दील करके 25 मार्च कर दी। मॉस्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। अब्दुल्ला की क़यादत में अफगान हुकूमत और मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में तालिबान का वफ़द पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, पाकिस्तान और चीन के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप। जापान के काई निशिकोरी और रूस के आंद्रे रबलोव ने इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। काई निशिकोरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्लोवेनिया के एल्जाज बेदियन को शिकस्त दी। आंद्रे रबलोव ने अमरीकी हरीफ टेलर फ्रिट्ज को मात दी। एलडीए के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ की गई हैं पिछले अदवार में, मैं उनका ज़रा अहाता करूँगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 1985 से लेकर 90 तक जब मियाँ नवाज़ शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो एलडीए के अंदर जो उन्होंने गैर कानूनी अलाटमेंट्स की थी, मैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन प्लाट्स का, वो आपके सामने होगा, जिसमें
शहदा, बेवा, उलमा, सहाफ़ी, स्पोर्ट्समैन, जर्नलिस्ट, इस तरह के लोग शामिल थे। और एक 10% कोटा जो कि चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी कोटा था, उससे ओवर एंड एबव ये जो अलाटमेंट्स हैं ये की गई हैं। इनमें आपके सामने लोगों के नाम नज़र आ रहे हैं। इसमें 15 MPs और एक सेनेटर शामिल हैं, जो कि बेसिकली ये प्लाट्स बेवाओं, उलमा, सहाफ़ी और इस तरह के लोगों के लिए थी। उसको वायलेट करके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अलाट की गई हैं, और उसका क्राइटेरिया भी हमने आपको दिखा दिया और इनकी लिस्ट भी आपके सामने है जो हमने आपके साथ शेयर किया। इनमें कुछ कमर्शियल प्लाट्स भी हैं जो कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की हैं, और टोटल 1352 प्लाट्स हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर हैं, जिनकी डिटेल आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसमें टोटल 1352 प्लाट हैं जो कि अलाट की गई हैं गैर कानूनी तौर पर। और ये तमाम काम जिस वक्त हुआ उस वक्त एक कमरुज़्ज़मान ख़ान जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में मलेरिया कंट्रोल के डिपार्टमेंट में एक क्लरिकल पोस्ट पे थे, उन्होंने किए हैं, जिनको उस वक्त DG LDA लगाया गया और उन्होंने ये सारा काम सर अंजाम दिया। उसके बाद जब 97 में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाया गया प्राइम मिनिस्टर का ग्रेड 20 के अंदर। इसके बाद जब दोबारा दूसरी टर्म में इनकी हुकूमत बनी तो उसको चीफ मिनिस्टर का सियासी पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाया गया, जिनकी डिटेल आपके सामने है, जो लेटर्स हैं वो आप देख रहे हैं। ये जितनी भी अलाटमेंट्स की गई हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर की गई हैं और मेरिट से हट के की गई हैं, और जो हमारी हुकूमत का एजेंडा है कि जो इलीगल अलाटमेंट्स या जिस तरह की जो हम मूव चला रहे हैं ये उसका हिस्सा है। हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं कि जो तमाम इलीगल इस तरह के काम हुए हैं उनके ऊपर एक्शन करे और इनकी रिकवरी करे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके ऊपर तेज़ी से काम होगा। हम चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो और हर चीज़ बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, और हमने न कोई इस किस्म की गैर कानूनी कोई अलाटमेंट्स की हैं, ना अपने डिस्क्रिशनरी पावर किसी जगह पे हमने यूज़ की हैं, और हम हकीकी तौर पर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये नया पाकिस्तान है, इंशाल्लाह इसमें आप लोगों की रहनुमाई के साथ हम पूरी अपनी तवज्जो सर्व करेंगे आवाम की खिदमत पर, और जो एंटी इंक्रोचमेंट हमारी ड्राइव चल रही है उसको इंशाल्लाह हम सक्सेसफुल बनाएंगे। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्वेश्चंस जो है आप कुछ कहना चाहेंगे? आप शहजाद अकबर साहब 2 मिनट सिर्फ। शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले कोरोना की वजह से आपसे दूरी पे बैठ के बात करना पड़ रही है, जिसके लिए हमें एहतियात ही कर सकते हैं। जो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जिस चीज़ की तरफ बात की है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और आज की पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो समझने की ज़रूरत है वो है कि पाकिस्तान की सियासत, जो किसी भी माशरे में सियासत जो एक बड़ा मुक़द्दस काम है, खिदमत के ऊपर मबनी होती है। सियासत का मकसद खिदमत करना है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर छांगा मांगा की सियासत, पैटर्नेज की सियासत, माफियाइज़म का आगाज़, इसका जो कल्चर है ये उसकी तरफ निशानदेही है। और उसके कुछ सबूत हैं कि 85 में जब गैर जमाती इंतखाबात की बुनियाद के ऊपर एक सियासी गिरोह आया पंजाब के अंदर, तो उन्होंने इस सियासी पैटर्नेज के ऊपर इस चीज़ का आगाज़ किया। ऐसा काम करने के लिए आप किसी नाअहल शख्स को एक बड़े ओहदे पे बिठाते हैं, उसके लिए कमरुज़्ज़मान ख़ान नामी एक शख्स का जो मलेरिया डिपार्टमेंट का मुलाजिम था उसका इंतखाब किया गया, उसे DG LDA लगाया गया। आपका कोटा भी एग्जॉस्ट हो चुका था। स्वाबदीदी कोटा के ऊपर भी वैसे कोर्ट्स की बड़ी जजमेंट हैं कि स्वाबदीदी कोटा भी जो है वो किसी कानून के तहत इस्तेमाल होना है।